हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं तुम्हारे मैथ्स के इम्पोर्टेंट एसेशन एंड रीजन के क्वेश्चंस जो कि पेपर में 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, 19 and 20 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर इफ एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ टू, कुछ प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, ये सब प्राइम नंबर से अगर इसको रूट में लिखोगे, जैसे रूट 2 बन गया, रूट 3 बन गया एंड रूट 5 बन गया, ये तो तुमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि प्राइम ये सब नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारा असर्शन ट्रू है। रीजन बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमने अभी भी किया, सब प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो ये इरेशनल नंबर ही बनता है। इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो रीजन भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बोथ आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and region is the correct explanation of this assertion. Now come to the next question. Assertion degree of a zero polynomial is not defined. तो ठीक है, डिग्री जीरो पोलिनोमियल होता क्या है, मतलब पी एफ एक्स दैट इज जीरो। तो इसमें जीरो के अलावा कुछ भी दिख रहा है और तो कुछ है नहीं, कोई भी टर्म नहीं है। हम डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री डिफाइन करने के लिए हमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को देखना पड़ता है, लेकिन इसमें जीरो के अलावा और कोई भी टर्म है ही नहीं, तो हम इसका पावर कैसे बता सकते हैं। तो ये करेक्ट है, जब भी जीरो पोलिनोमियल होता है इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाता है। रीजन इज सेइंग डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो। तो देखो, जैसे नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मान लो 5 को मैं उठाता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स टू द पावर जीरो। जब पावर जीरो होता है तो क्या 1 हो जाता है, तो इसी 1 के बदले में एक्स टू द पावर जीरो लिखा हूँ। तो यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, जीरो। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना बन गया, जीरो। तो ये करेक्ट है, ओनली बोथ assertion and reason are correct here. Next question, if the pair of lines are coincident then we can say that the pair of lines are consistent and it has unique solution. देखो, जब ये कोइंसिडेंट होता है तो क्या होता है, A1/A2 दैट्स इक्वल टू B1/B2 दैट्स इक्वल टू C1/C2 एंड दिस इज द केस ऑफ कंसिस्टेंसी केस। एंड ये केस में जब लाइन जो ड्रॉ करोगे ना ग्राफ में, तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर जाता है। बट यहाँ पे जो लिख दिया ना इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन, ये इसने गलत कर दिया है। ये ओवरलैपिंग केस में क्या होता है ना, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है। बस सब सही था, ये जो यूनिक सोल्यूशन लिख दिया इसके वजह से असर्जन हमारा गलत हो गया। रीजन में इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर हैज नो सोल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। तो देखो, जब ग्राफ ड्रॉ करते हो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं, इनमें कॉमन पॉइंट्स कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, कॉमन देखो इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है, जब तक कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा तो सोल्यूशन नहीं होता है। तो A1/A2 दैट्स इक्वल टू B1/B2 दैट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये केस होता है पैरेलल केस में, और इसमें नो सोल्यूशन ही होता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट, ओनली रीजन इज करेक्ट हियर। द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दैट्स इक्वल टू, इसको होल स्क्वायर फॉर्म में खोलोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 1 विच इज -2x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स का वैल्यू हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, जो कि गलत हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर खत्म हो गया, तो ये असर्शन गलत हो गया। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर दैट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये करेक्ट है, ओनली रीजन इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। तो चलो ऐड करके देख लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 एंड लास्ट वन इज प्लस 8। ओके, तो ये सबको जब ऐड करोगे तो इसका सम 55 ही आएगा, तो ये करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट हियर। द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज फाउंड बाय दिस मेथड दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। ऑब्वियसली ये भी प्रूव किया गया है एपी में। चलो, होता है कि नहीं होता है,
चेक कर लेते हैं। तो 10 नेचुरल नंबर में n हो जाएगा मेरा क्या 10, तो n को लिख लेता हूँ मैं 10, तो n होता है क्या 10, देन 10 + 1 विच इज़ 11/2 एज पर द फॉर्मूला। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 10 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 11 × 5 दैट इज 55। ओके, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोथ आर ट्रू, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस assertion. Next, triangle PQR and XYZ are congruent triangles, then they are also similar triangles. तो देखो ट्रायंगल दोनों बना लेते हैं। This is a triangle with PQR and the another triangle which is X, Y and Z. If two triangles are congruent, that means corresponding sides are equal, just like PQ equal to XY and QR is equal to YZ and PR is equal to XZ. Okay, and angles are also equal. That angle P is equal to angle X, Q equal to angle Y and angle R is equal to angle Z. जब सब के इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर भी कहलाएंगे, तो असर्शन इज करेक्ट। एंड रीजन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं तो सिमिलर बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, और अगर सिमिलरिटी है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, क्योंकि साइड इक्वल नहीं होता है, साइड प्रोपोर्शन में होता है। तो बोथ आर करेक्ट हियर। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -8, हेंस द नेचुरल रूट इज नॉट रियल। ओके, चेक कर लेते हैं। डी आता है b² - 4ac करके, बी हो गया यहाँ पे -4, -4 का स्क्वायर, -4 × a विच इज़ 2 एंड c विच इज़ 3। तो -4 का स्क्वायर 16 -4 2 8 3 24, इसका रिजल्टेंट आएगा -8। ठीक है, तो हमारा असर्शन करेक्ट हो गया। रीजन बोला b² - 4ac << 0, देन द रूट्स आर नॉट रियल रूट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो both are true and here reason is the correct explanation of this assertion. Okay, next come to the next question. Sin A is the product of sin into A, this is false. sin A लिखा जब होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है एंगल ए के टर्म में उस ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो निकालना। ठीक है, जैसे कि साइन ऑफ एंगल ए हमें क्या बताता है, ये हमारा रेशियो बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के टर्म में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता है। रीजन बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज +1, ऑब्वियसली साइन 90 में ये 1 बन जाता है, और जैसे थीटा इंक्रीज करते हो 0 से 0 30 45 ऐसे करके 90 तक, तो थीटा इंक्रीजेस का साइन का वैल्यू भी बढ़ता रहता है। ठीक है, आज थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन ऑल्सो increases, the only reason is correct here. Okay, at most two tangents are drawn from the external point to a circle. ठीक है, ड्रॉ करके देखते हैं, ये सर्कल बन गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट एंड टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट से देखो यहाँ दो ही टेंजेंट बन पाएगा, तो असर्शन इज करेक्ट। देन रीजन इज सेइंग दैट ए लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। एक पॉइंट में जब इंटरसेक्ट करता है तो ये टेंजेंट ही कहलाता है, तो बोथ आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई आर प्लस डी यूनिट। तो सेमी सर्कल बना लेते हैं, ये देखो सेमी सर्कल बन गया। तो हमारा जब पूरा होल सर्कल रहता है तो उसमें पेरीमीटर फॉर्मूला था 2πr, सेमी सर्कल है तो वाई 2 का देता हूँ। अब देखो ये तो इसका आ गया, अब ये डायमीटर भी तो है, पेरीमीटर में ये भी आएगा, तो विच इज डी। तो 2 2 कैंसिल आउट, तो हमारा बन गया फॉर्मूला πr प्लस डी। तो असर्शन इज करेक्ट हियर। Next region, area of circle is pi r square, which is also correct. So both are correct here. Assertion, the total surface area and volume of the sphere are equal, then radius is 3. देखते हैं, total surface area which is 4 pi r square, volume which is 4/3 pi r cube। देखो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, r इज इक्वल टू 3 इधर ले आओगे तो 3 हो जाएगा, तो रेडियस 3 हो गया। असर्शन करेक्ट इज हियर। Then reason, the surface area of the sphere is 4 pi r square. This is also correct.
So both assertion and reason are correct here. Then come to the next question. If the median of a data is 31, mean is 29.5, then mode is 34. तो हमें पता है फॉर्मूला, mode is equal to 3 median minus 2 mean. तो मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, देखो 31, यहाँ पे डाल दो. तो 3 इंटू 31 माइनस मीन 2 इंटू 29.5 दिया हुआ है, ठीक है. 3 इंटू 31 विच इज़ 93 माइनस 2 इंटू 29.5 विच इज़ 59. तो सेपरेट करके देखो, ये यहाँ पे आंसर 34 ही आ रहा है, जो कि मोड 34 दिया गया है. तो असर्शन हमारा करेक्ट हो गया है. नेक्स्ट रीजन में बोल रहा है मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन. नो नो, दिस इज इनकरेक्ट. देखो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ओके, तो ओनली असर्शन इज करेक्ट हियर. Then next question. If a die is thrown, then the probability of getting a number more than 5 but less than 6 is 0. तो देखो डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटी आता है, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये बोल रहा है नंबर मोर देन 5 होना चाहिए बट लेस देन 6. तो मोर देन 5 और लेस देन 6 में कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं. तो ये हमारा केस हो गया इम्पॉसिबल इवेंट का. ठीक है, जब भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है. तो असर्शन इज करेक्ट. Then reason is saying that probability of a impossible event is 0. Obviously, this is also correct. And here, both assertion and reason are true. And reason is the correct explanation of this assertion.